आइए हम लोग अपने आप को प्रभु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित करें। आज जैसे ही हम लोग इस दिन की शुरुआत करते हैं, हम प्रभु की कृपा का अनुभव अपने जीवन में करते जाएं। जब हम लोग पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, तो प्रभु हमारा मार्गदर्शन करते हैं, पथ प्रदर्शन करते हैं और हम सही रास्ते पर अग्रसर होते हैं। आज जैसे ही हम लोग प्रभु के वचन पर मनन चिंतन कर रहे हैं, संत मरकुस के सुसमाचार 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु आगे बढ़ रहे हैं और उनके साथ एक भीड़ भी चल रही है और उन्हीं के बीचों बीच एक महिला प्रभु को पूर्ण हृदय से स्पर्श करती है। लेकिन प्रभु ये नहीं जानते कि उनको किसने स्पर्श किया है, क्योंकि उस महिला ने अपने हृदय में ये विचार किया था, ये सोचा था कि यदि मैं प्रभु के कपड़े मात्र को छू लूंगी तो मैं चंगाई प्राप्त करूंगी। जैसे ही प्रभु आगे बढ़ रहे हैं और जब इस महिला ने प्रभु को पूर्ण हृदय से, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण इच्छा से स्पर्श किया, प्रभु रुक जाते हैं। और प्रभु का प्रश्न सबको यही है कि मुझे किसने छुआ है, मुझे किसने स्पर्श किया है। किसी ने मुझे दिल से स्पर्श किया है, पूर्ण हृदय से स्पर्श किया है, पूर्ण विश्वास के साथ मुझे स्पर्श किया है, क्योंकि शक्ति मुझसे निकली है, सामर्थ मुझसे निकला है। और तब जो आसपास लोग थे, शिष्य थे, बोलने लगे कि प्रभु भीड़ बहुत है और हम सब एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, छू रहे हैं। लेकिन प्रभु जानते थे कि किसी ना किसी ने पूर्ण हृदय से उन्हें स्पर्श किया है। इसलिए प्रभु कहते कि नहीं, मुझसे शक्ति निकली है, सामर्थ्य निकला है। इसलिए किसी ने पूर्ण विश्वास के साथ मुझे स्पर्श किया है। तब धीरे से ये महिला सामने आती है और प्रभु से कहती है कि मैंने आपको स्पर्श किया है क्योंकि मैंने विचार किया, सोचा मन में कि यदि मैं प्रभु के कपड़े मात्र को छू लूंगी तो मैं चंगाई प्राप्त करूंगी। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब हम प्रभु के चरणों में अपने आप को संपूर्ण तौर पर समर्पित कर देते हैं और जब हम प्रभु के चरणों में बैठकर मांगते हैं, जब हम प्रभु के चरणों में बैठकर आग्रह करते हैं, जब हम लोग प्रभु के चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं और जब हम लोग प्रभु को पूरे हृदय से छूना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं, तो प्रभु अवश्य हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। हम प्रभु को परखे नहीं, प्रभु की परीक्षा ना ले, लेकिन प्रभु पर पूर्ण विश्वास करें, क्योंकि चमत्कार विश्वास के कारण होते हैं। और किसके विश्वास के कारण होते हैं? जो व्यक्ति प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करता है, जो विश्वास करता है। और जो वचन भी हमें कहता है कि केवल विश्वास से ही बचाया जाएगा। जो विश्वास करता है कि प्रभु ये कर सकते हैं, जो विश्वास करता है कि प्रभु मुझे चंगा कर सकते हैं, जो विश्वास करता है कि प्रभु मुझे दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे सकते हैं, जो विश्वास करता है कि प्रभु मुझे बुरी आदतों से निकाल सकते हैं, जो विश्वास करता है कि प्रभु के स्पर्श मात्र से मैं अपने जीवन में एक नई दिशा दे सकता हूं और एक सही रास्ता अपने जीवन में चुन सकता है। जीवन उन्हीं के लिए है जो विश्वास करते हैं, जो प्रभु की शक्ति पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु के सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं,
जो प्रभु की उपस्थिति पर विश्वास करते हैं और जो प्रभु के प्रबंधों में विश्वास करते हैं, उनके लिए उनके जीवन में कोई भी कमी नहीं होगी। हमने देखा वचन जो मैंने आपको बताया, उसमें प्रभु के साथ भीड़ चल रही है, लेकिन भीड़ में से कोई भी चंगाई प्राप्त नहीं करता है। केवल वही महिला, वही स्त्री चंगाई प्राप्त करती है जो अपने हृदय में पूर्ण विश्वास के साथ सोचती है, विचार करती है कि यदि केवल मैं प्रभु के कपड़े मात्र को स्पर्श करूंगी, छू लूंगी, तो मैं चंगाई प्राप्त करूंगी। उसे चंगाई मिलती है, उसे चंगाई मिलती है। यही है प्रभु में विश्वास करने का नतीजा। हमें फल मिलता है जब हम पूर्ण हृदय से प्रार्थना करेंगे, पूर्ण हृदय से अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। जब हम लोग पूर्ण हृदय से प्रभु पर विश्वास करेंगे, उसकी शक्ति पर, उसके सामर्थ्य पर, उसकी उपस्थिति पर और उसके प्रबंधों में, तो हमारा जीवन अपने आप बदल जाएगा। हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। तो आइए आज जैसे ही हम लोग इस दिन में आगे बढ़ते हैं, दिनचर्या में बढ़ते हैं, कई प्रकार के कार्य करेंगे, हम कई बातें करेंगे, कई लोगों से हम मिलेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमारे हृदय में एक बात हमारे साथ साथ चलनी चाहिए कि हम प्रभु पर पूर्ण विश्वास करें। जो भी कार्य करें, जो भी बात करें, जिनसे भी मिले, प्रभु के नाम पर करें और प्रभु की कृपा का, प्रभु की आशीष का अपने जीवन में अनुभव करें। पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में आ जाए, भटकना छोड़ दें, भटकना छोड़ दें, झूठे नबियों से दूर रहें और प्रभु के चरणों में आ जाए। प्रभु ही केवल हमें बचा सकते हैं, प्रभु ही केवल हमें नई दिशा दे सकते हैं, प्रभु ही केवल हमें चंगाई प्रदान कर सकते हैं, प्रभु ही केवल हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। और प्रभु अपने पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में भेजते हैं ताकि हम भटक ना जाएं। जब हम लोग प्रभु के संरक्षण में अपने आप को समर्पित करते हैं, तो आज हम लोग प्रभु के संरक्षण में अपने आप को समर्पित करें ताकि हम भी प्रभु को स्पर्श कर चंगाई प्राप्त करें, ताकि हम भी प्रभु को स्पर्श कर नई दिशा अपने जीवन में प्राप्त करें, ताकि हम भी प्रभु को स्पर्श कर प्रभुमय हो जाए, प्रभु की ज्योति से भरपूर हो जाए, प्रभु के पवित्र आत्मा से भर जाए और दूसरों को भी प्रभु का संदेश दे। इसी को कहते कि हम प्रभु के नाम पर साक्ष्य दे। हम साक्षी बने कि हमने प्रभु को प्राप्त किया है, प्रभु ने मुझे स्पर्श किया है, प्रभु ने मुझे नया बना दिया है, प्रभु ने मुझे चंगाई दी है, प्रभु ने मेरा मार्गदर्शन किया है, प्रभु ने मुझे नई दिशा दी है। यही दूसरों को भी हम लोग, यही संदेश दूसरों को भी दें। ईश्वर आपके साथ रहे, आपका दिन मंगलमय हो, प्रभुमय हो, ज्योतिर्मय हो और आपका दिन सकारात्मकता से भरा हो और प्रभु की चंगाई से भरा हो, प्रभु की आशीष और कृपा से भरा हो। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे।